मात पिता पुरखे तर जाए, आर्यव्रत में कुंभ के भक्तों धाम यही है पावन चार। आओ दर्शन कुंभ का करने, कुंभ की महिमा अपरंपार। कुंभ स्नान में डुबकी लगाकर मन से तर जाता संसार। भक्तजनों, भारत भूमि पर ये चार स्थान कुंभ के पावन हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। कुंभ स्थल क्यों कहलाए, हम आपको बताते हैं। देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए झगड़ा होते देख श्री भगवान विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप धारण किया और असुरों तथा देवताओं को बराबर अमृत बांटने के लिए राजी किया। सारे असुर और देवता पंक्ति बनाकर वहां बैठ गए। अपने मोहिनी रूप से मोहित कर सबसे पहले देवताओं की पंक्ति में अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन उसी समय राहु नामक दैत्य देवताओं की पंक्ति में छुपकर बैठ गया। पर राहु की छल की सूचना सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु जी को दे दी। विष्णु जी ने क्रोध में आकर राहु का शीश धड़ से अलग कर दिया, परंतु वो तो पहले से अमृत पी चुका था, इसलिए मरा नहीं बल्कि अमर हो गया। राहु आज भी ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रास करके उनसे अपना बैर लेता है। तो भक्तों, अब एक कथा के अनुसार जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए तो बृहस्पति के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर भाग खड़ा हुआ और तब जैसे अमृत कलश देखा लेकर फिर जयंत है भागा, लेकर फिर जयंत है भागा। पीछे पीछे दानव भागे, अमृत हाथ न उनको लगा, अमृत हाथ न उनको लगा। 12 दिनों तक भागा भागी में अमृत कलश जहाँ भी छलका, उन स्थानों पे ही कुंभ का मेला लगता है देखा। युगों युगों से चलता रहा है, चलता रहेगा ये संस्कार। आओ दर्शन कुंभ का करने, कुंभ की महिमा अपरंपार। कुंभ स्नान में डुबकी लगाकर मन से तर जाता संसार। इस तरह बंधुओं, इन 4 जगहों पर कुंभ के मेले लगते हैं। पहला हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी के तट पर। भक्तों, ये कुंभ कब होते हैं, आओ हम बताते हैं। कुंभ राशि के बृहस्पति होने पर हरिद्वार में, वृष राशि के बृहस्पति होने पर प्रयाग में, वृश्चिक राशि के बृहस्पति होने पर उज्जैन में तथा सिंह राशि के बृहस्पति होने पर नासिक में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। मगर भक्तों, इसके अलावा हरिद्वार और प्रयाग में हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ भी मनाए जाते हैं, जबकि ये परंपरा ना तो नासिक में है ना ही उज्जैन में है। अधिकतर हरिद्वार में कुंभ चैत वैशाख मास के मेष संक्रांति या वैशाख के अवसर पर 13 या 14 अप्रैल को होता है। वैसे भक्तों, कुंभ स्नान की ये मुख्य तिथि है, लेकिन फिर भी वसंत पंचमी पूर्णिमा के विशेष स्नान पावन होते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो पुण्य लाभ हरिद्वार कुंभ पर्व में स्नान करने से होता है। सुना है हरिद्वार स्नान करने से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। गंगा कुंभ के महिमा महान, भक्तों जो करता स्नान, इस जल को तुम रखना पावन, तभी खुश होते हैं भगवान, तभी खुश होते हैं भगवान। निर्मल गंगा माँ का पानी
जीवन दायिनी मोक्ष समान। गंगा सबके पाप है हरते, देवों से पाकर वरदान। गंगा के अवतरण से हुई धन्य धन्य धरती हरिद्वार। आओ दर्शन कुंभ का करने, कुंभ की महिमा अपरंपार। कुंभ स्नान में डुबकी लगाकर मन से तर जाता संसार। तो इस तरह भक्तों, गंगा कुंभ में स्नान करने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो एक बार गंगा कुंभ में स्नान करता है श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो समझो उसे वो सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया जिसको वो तमाम हवन यज्ञों से भी प्राप्त नहीं कर सकता। अपने माता पिता की सेवा में हम अक्सर कमी कर देते हैं, जबकि माँ भूमि, पिता आकाश समान होता है, जिनके चरणों में स्वर्ग होता है। हमें कभी माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। बेटा माँ और बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है, जिसके सहारे वो जीवन के सागर को पार करता है। जो बेटा अपने माता पिता को दुख पहुंचाता है, उसे कुंभ स्नान का फल प्राप्त नहीं होता। पहली सेवा माता पिता, फिर गुरु गोविंद पाए। जो पुत्र ऐसा करे वो श्रवण सा कहलाए। पाप पुण्य 2 रास्ते चाहे जित जाए, सच्चा रास्ता धर्म का जो स्वर्ग लोक ले जाए। हरि के घाट में जो जाए हर चिंता मिट जाए, जितना ऊंचा पहाड़ राई सी घट जाए। हरि पौड़ी हरि मिले, मिलते चारों धाम, गंगा तेरी गोद में संत करे विश्राम। तो भक्तों, 3 पावन कुंभ पर्व और हैं, ये हम आगे आपको बताते हैं। कुंभ प्रयाग की महिमा भक्तों वेद पुराण बतलाते हैं। वेद पुराण बतलाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लोग आते हैं। संगम पर लोग आते हैं। कुंभ का मेला लगता यहाँ पर अति मंगल शुभ कार्य है। तीनों नदियाँ लगे मनोरम, भीड़ होती बड़ी भारी है। भक्त करे स्नान यहाँ पर जब आए पावन त्योहार। आओ दर्शन कुंभ का करने, कुंभ की महिमा अपरंपार। कुंभ स्नान में डुबकी लगाकर मन से तर जाता संसार। भक्तों, प्रयागराज में कुंभ गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर होता है। हरिद्वार तथा प्रयागराज में कुंभ भी होते हैं। हरिद्वार के अतिरिक्त 3 स्थानों पर पड़ने वाले कुंभ पर्व का वर्णन सूक्ष्म रूप से हम आपको बताते हैं। कुंभ पर्व का वर्णन विष्णु पुराण, रुद्र पुराण तथा भगवत पुराण में भी मिलता है। प्रयाग में कुंभ सदियों में माघ के महीने में होता है। भक्तों, स्कंद पुराण में प्रयागराज कुंभ का वर्णन कुछ इस तरह दिया गया है। जब बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब प्रयाग में अमावस्या को कुंभ पर्व का योग आता है। इसी राशि में यहाँ स्नान करने का अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। कहा जाता है महाराजा हर्ष जी बहुत धर्मी एवं धर्म अनुयायी थे, इसलिए भक्तों हर्ष राजा कुंभ के अवसर पर गंगा किनारे अपना सब कुछ दान कर देते थे। इनकी भक्ति और सच्ची भावना को देख प्रजा और संतों को ये अति प्रिय हो गए थे। इसीलिए भक्तों, हनुमान जी ने कहा है, राजा हो तो जैसे राम, करे दान जो 8 याम। न्याय प्रिय हो जिनके काम, प्रजा का हित हो अविराम। राजा हर्ष को राजा होते हुए भी अभिमान नहीं था, इसीलिए उनका चारों ओर सम्मान था। 4 दिनों का जीवन खेला, सदा अमर है कुंभ का मेला। सदा अमर है कुंभ का मेला। विष्णु का भक्तों उपहार, पाए यहाँ साधु चेला। आए यहाँ साधु चेला।
करते करोड़ों स्नान यहाँ पर जुटे भक्तों का रेला। नागा साधु और गृहस्थ आते दर्शन करने को, दोनों हाथ उठाकर ऊपर करते हैं हरि की जयकार। आओ दर्शन कुंभ का करने, कुंभ की महिमा अपरंपार। कुंभ स्नान में डुबकी लगाकर मन से तर जाता संसार। हाँ तो भक्तों, प्रयागराज के कुंभ के बाद हम अब बताते हैं उज्जैन कुंभ की महिमा। भक्तों, उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पावन उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। कहते हैं ये उज्जैन नगरी कभी राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर नीति शतक लिखने वाले महाराज भर्तृहरि और कालिदास जैसे महान कवि भी रहे हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पावन जल में स्नान करने से अनंत फल मिलता है। भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पर कुंभ निम्न योगों में पड़ता है। जब सिंह राशि का गुरु, मेष राशि का सूर्य तथा तुला राशि का चंद्रमा और स्वाति नक्षत्र का योग पड़ता है, उज्जैन में कुंभ का योग होता है। सिंह की दशा गुरु में होने के कारण ही इसको सिंहस्थ के नाम से पुकारा जाता है। और एक और उज्जैन नगरी का महत्व है कि यहाँ पर पावन महाकालेश्वर मंदिर भी है, जो भारत विख्यात ही नहीं विश्व विख्यात भी है, जिसके दर्शन के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जय हो महाकालेश्वर महादेव, तुम्हारी सदा ही जय हो। कुंभ का मेला उज्जैन में भक्तों जैसे सिंहस्थ भी कहते हैं, जिसे सिंहस्थ भी कहते हैं। महाकालेश्वर का भी दर्शन श्रद्धा भाव से करते हैं। श्रद्धा भाव से करते हैं। यहाँ भी साधु सन्यासी हर्षित होकर आते हैं। जब जब इस भूमि पर भक्तों कुंभ के मेले लगते हैं। अति पावन उज्जैन की धरती देती है सबको सुख साथ। आओ दर्शन कुंभ का करने, कुंभ की महिमा अपरंपार। कुंभ स्नान में डुबकी लगाकर मन से तर जाता संसार। इस तरह भक्तों, उज्जैन के महाकुंभ को सिंहस्थ भी कहते हैं। इस कुंभ में करोड़ों भक्तजन श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और कहते हैं कि इस कुंभ के स्नान से मनुष्य का तन मन निश्चल और पाप मुक्त हो जाता है। उज्जैन के कुंभ के बाद नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। प्रियजनों, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी तट पर बसा हुआ है। इसकी शोभा बड़ी सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाली है। यहाँ भी कुंभ लगता है। ये स्थान भी बहुत पावन है। कहते हैं दक्षिण में गंगा की तरह गोदावरी भी पूजनीय वंदनीय है। अनेक अवसरों पर श्रद्धालु भक्त यहाँ आकर स्नान करते हैं। गोदावरी का तट बड़ा ही सुखकारी, चमत्कारी, फलदायी है। नासिक भी एक पावन तीर्थ है। कभी ये स्थल चालुक्य वंश के अधीन रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पर कुंभ तब पड़ता है जब कर्क राशि में सूर्य चंद्र का योग अमावस्या को होता है। तो गोदावरी के तट पर नासिक में महाकुंभ होता है। वैसे बंधुओं, अन्य कुंभ स्थलों की तरह स्नान करने के लिए झगड़ों में ये नासिक भी पीछे नहीं रहा और यहाँ भी कई साल पहले नरसंहार हुआ था। कुछ वर्षों पहले यहाँ पर
भगदड़ जैसा दृश्य हुआ।